बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। मैं आज आपको फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 है सेंसेस। सेंसेस आपकी 5 टोटल सेंसेस हैं। पहली है विजन, दूसरी हेयरिंग। तो आज हम हेयरिंग पे डिस्कस करेंगे। हेयरिंग पे कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग में फर्स्ट स्टेप ये एक स्टूडेंट ने हेल्प की है, थैंक्स टू हर। मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग के सुनाई हमें किस तरह देता है, अल्लाह ताला ने किस तरह सिस्टम बनाया हुआ है, किस तरह से साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर साउंड वेव्स। साउंड वेव ट्रेवल कर रही हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसका दूसरा नाम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी है, MEATUS। ओके, सेकंड स्टेप, मोशन प्रोवाइड करेंगे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में। इस कान के पर्दे को टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ईयर ड्रम भी बोलते हैं। तो ईयर ड्रम में क्या करना है? ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? यहाँ पे जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कान में पाई जाती हैं और वो टोटल 3 होती हैं। 3 में से एक है जी स्टेप्स, इनको ऑसिकल भी बोला जाता है, स्टेप्स। अच्छा जी, अब मोशन प्रोड्यूस हो गया टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में मोशन प्रोड्यूस होने के बाद स्टेप्स के अंदर क्या होगी? वाइब्रेशंस, ठीक है जी। स्टेप्स के अंदर वाइब्रेशंस होंगी। आफ्टर दैट यहां से वाइब्रेशंस ट्रेवल करेंगी। यहां पे 2 विंडोज हैं, एक है जी राउंड विंडो, ये जो है राउंड विंडो लेके जा रही है साउंड वेव्स को डिटेक्ट करके, मॉडिफाई करके, क्लियर करके 10 टाइम्स, इसके अंदर 10 टाइम्स आपकी वॉइस फर्दर क्लियर होती है, ठीक है जी। उसके बाद यहां से जाती है ओवल विंडो से, 10 टाइम्स क्लियर होके राउंड विंडो से वापस आके यहां से आगे क्रेनियल नर्व पे जाती है। उसकी बात एंड पे करेंगे। यहां पे प्रेशर प्रोड्यूस होगा जी। प्रेशर वेव्स ट्रांसमिट टू द पेरिलिम्फ। वेयर इज पेरिलिम्फ? अच्छा जी, पेरिलिम्फ क्या है? पेरिलिम्फ मेंशन नहीं था किया इसलिए क्योंकि बताना था आपको। यहाँ पे कोक्लियर फ्लूइड होता है, इस पोर्शन को कोक्लिया कहते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होता है कोक्लियर फ्लूइड। कोक्लियर फ्लूइड के अंदर ये फ्लूइड है। ये फ्लूइड कौन सा है? पेरिलिम्फ। इसको पेरिलिम्फ भी बोलते हैं। और यहाँ पे एपीलिम्फ, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ भी पाया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है उसकी चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। ये लिम्फ से मुझे याद आया था, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा जी, कोक्लियर फ्लूइड के अंदर है पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ के अंदर प्रेशर प्रोड्यूस होना है। नेक्स्ट क्या है? बल्ज आउटवर्ड। ये ओवल विंडो, ये साउंड वेव्स आई। बल्ज इनवर्ड। अच्छा जी, ओवल विंडो इनवर्ड, राउंड विंडो आउटवर्ड, ये याद रखना है आपने। अगेन ओवल विंडो ने क्या करना है? बल्ज इनवर्ड। ये देखिए, ये अंदर की तरफ साउंड वेव्स जा रही हैं, ठीक है जी। अब ये अंदर की तरफ जाएंगी, यहां से मॉडिफाई होके बल्ज आउटवर्ड, यहां से आउटवर्ड। और ये कौन सी है? राउंड विंडो। राउंड विंडो से ये बाहर आएंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है जी, बेसिलर मेम्ब्रेन मूव्स डाउनवर्ड। ये अगेन वही बात की हुई है जो पहले स्टेप में बात की हुई थी। ये इनवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। ये देखें, अगर यहां से एक चीज ट्रेवल कर रही है तो ये यहां से डाउनवर्ड जा रही है और ये इनवर्ड है। नेक्स्ट, ठीक है जी, यहां से आवाज गई, मॉडिफाई होके जब ये वापस आ गई है राउंड विंडो से, तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन क्या है? ये हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ईसीजी में पढ़ा था। ईसीजी में पढ़ा था वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। ये सब क्या है? ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे सेल्स को। कोई भी सेल है हमारा, उसको स्टिमुलेशन के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। वैसे तो ये सेल मेम्ब्रेन में आयंस का एक्सचेंज होती है, लेकिन इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। एक और है जी, डीपोलराइजेशन हुई। आफ्टर दैट क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व, टोटल क्रेनियल नर्व होता क्या है? इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्रेनियल नर्व क्या है? दिमाग की ऐसी नर्व्स जो डायरेक्टली इमर्जेस फ्रॉम ब्रेन। एक नर्व्स होती हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं, एक नर्व है जो डायरेक्ट ब्रेन से निकल रही हैं। जो ब्रेन से निकल रही हैं उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 होती हैं। इसकी पिक्चर में शो कर दूंगा, आप लोग देखिए।
ये क्रेनियल नर्व्स हैं, ये दिमाग है, ब्रेन से डायरेक्ट ये नर्व्स निकली हुई हैं और साथ में ऑर्गन्स भी बने हुए हैं। ठीक है, यहां से पता चल जाएगा कि पहला जो क्रेनियल नर्व है वो आंख को कर रहा है, कान को कर रहा है, मुंह को कर रहा है, किस किस को कर रहा है, तो ये सब क्रेनियल नर्व्स है। तो ये टोटल 12 पेयर होते हैं इसके। क्रेनियल नर्व्स था, क्रेनियल नर्व्स का मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि क्रेनियल नर्व्स किस किस को किस किस तरह से मॉडिफाई करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और जो क्रेनियल नर्व 8th क्रेनियल नर्व है, ये VII लिखा होगा आपकी बुक पे, ये 8th क्रेनियल नर्व है। 8th क्रेनियल नर्व ने क्या करना है, हियरिंग, कान को कंट्रोल करना है। ठीक है जी, ऑटो फैक्ट्री भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, ऑल फैक्ट्री, सॉरी ऑल फैक्ट्री भी कहते हैं इसको। अच्छा जी, कान के टोटल 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, यहां तक आउटर ईयर है, उसके बाद मिडल ईयर, ये वाला जो पार्ट है मैंने बोला था यहाँ पे बोन्स होती हैं 3, जो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, इनका स्मेलस और स्टेप्स, ये नाम है इनके। आफ्टर दैट मिडल ईयर के बाद ये जो कोक्लियर टाइप है, इसको इनर ईयर बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम में ये इस तरह बना हुआ है, लेकिन वैसे सिप्पी की तरह इसकी शेप होती है, इस तरह से। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। जिसको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उसको दोबारा से मॉडिफाई करके, अपडेट करके अच्छे तरीके से आपको समझाया जा सके।